दो बातें होंगी, या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा या तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। सीधी सी बात है, दो बातें होंगी 31 जुलाई को, या तो कॉलेज नहीं मिलेगा या तो कॉलेज मिलेगा। अगर कोई भी, अच्छा कितने कॉलेज अलॉट होंगे? ओनली वन कॉलेज, सिर्फ सिंगल कॉलेज अलॉट होगा, सिर्फ एक कॉलेज अलॉट होगा, एक से ज्यादा नहीं। आप बोलो सर मैंने 50 कॉलेज डाले तो कितने कॉलेज में मेरा नाम आएगा? एक ही में आएगा, एक ही कॉलेज आएगा 31 जुलाई को। अब वो एक कॉलेज अलॉट होगा या तो नहीं होगा। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या करना है? तो आपको इंतजार करना है, आपको कैप राउंड 2 का इंतजार करना है। जैसे कैप राउंड 2 ओपन होगा तो आप अपने ऑप्शन फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। ऑप्शन 2 के लिए फिर से अपने फॉर्म को मॉडिफाई करके जो कॉलेजेस कुछ निकाल दो, कुछ डाल दो, या ऊपर नीचे प्रेफरेंस करना है या जो भी करना है आप करके उसे लॉक करेंगे। या कुछ भी चेंज नहीं करना है तो भी उसको एक बार लॉक देख लेना, अगर अनलॉक हुआ है तो उसको लॉक कर देने का। लॉक करना जरूरी है फॉर्म को। ओके, बार बार पूछ रहे बच्चे कि कैप राउंड 1 कब आएगा? कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है 31 जुलाई को आएगा। 31 जुलाई परसों आने वाला है। कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो पता चल गया क्या करना है, कैप राउंड 2 का वेट करना है और उसमें अपने फॉर्म को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट इसको लॉक कर देने का। अब दूसरी बात तो जो कॉलेज अलॉट हो गया तब क्या करेंगे? सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, चैनल पर अगर आप आए हो सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर सब छोटी छोटी बातें कल से आना चालू होंगी। आपके छोटे छोटे जो डाउट्स है वीडियो के फॉर्म में हम रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी आए तो। ओके, अफाक बोलता है प्लीज आप ये बता दो कि बेटरमेंट से राउंड 4 तक फर्स्ट राउंड की सीट रिजर्व होगी कि नहीं। इसके ऊपर अभी हम आएंगे, हम आपको बताएंगे। ओके, अब अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या करना है, एकदम ध्यान से देखो। कॉलेज अलॉट हो गया तो दो बातें होंगी, फिर से दो बातें होंगी। या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहोगे। एकदम ध्यान से देखो, तो अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करने की तारीख है 1 अगस्त से 3 अगस्त, यानी परसों 31 जुलाई है, उसके बाद 1 तारीख आएगी। एक कार्तिक गेमर बोल रहा है लाइव है या रिकॉर्डेड है? बेटा लाइव है, लाइव है। 1 अगस्त से 3 अगस्त, समझ में आ रहा है? 3 दिन के अंदर आपको फ्रीज करके उस कॉलेज में जाना है, विजिट करना है। फ्रीज करने का तरीका क्या है? फ्रीज कैसे करते हैं? समझो आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया, अब आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो फ्रीज करने का तरीका क्या है? आप लॉगिन करते हो सीटी पोर्टल में। लॉगिन करने के बाद आप जो है आपका अलॉटमेंट चेक करते हो, चेक योर अलॉटमेंट आएगा और अलॉटमेंट चेक करोगे, वहां पर नीचे सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 रुपीज भरने के लिए पूछेगा, तो आपको वो भरना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस फीस। वो भर के आप वो सीट को एक्सेप्ट करते हो और फिर उस कॉलेज में आपको विजिट करना होगा 1, 2 और 3 अगस्त के दरमियान। पहले ही चले जाओ, पहली तारीख को ही, और वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। वो एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म को फिलअप करना है, उसको देना है। साथ में जो पेमेंट है आप डीडी, वो जो अकाउंट नंबर देंगे, बैंक का डिटेल देंगे, उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो या डीडी बनाओ, वो जो भी तरीके बताएंगे उसमें से कोई तरीका यूज करके आप उसको फीस भरो और आप अपना एडमिशन ले लो। अब आपको कैप राउंड 2, 3, 4 की जरूरत नहीं, आपका एडमिशन हो गया, आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। ठीक है। मिस्टर सॅम लिहितोय स्कॅमरचा ऑडिओ पाठवला होता पाहिला का? हो पाहिला, मी ऐकलंय त्याला। आता आम्ही त्यावर काय करायचं ते विचार करतोय, ते तू टेन्शन घेऊ नको। थँक्यू, तू आम्हाला ते ऑडिओ पाठवलाय सॅम। ओके, कारण त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी ते आपल्याला अजून डिस्क्लोज करायचं नाहीये, ते कुठे द्यायचं आहे कंप्लेंट केल्यानंतर ते मी तुला सांगतो नंतर। ओके, तो ये हो गया पहला कॉलेज अलॉटमेंट। फ्रीज हो गया, खत्म, कहानी खत्म। अब तैयारी करो, पढ़ाई करो, कॉलेज जाने की तैयारी करो, एडमिशन हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो चाहिए ही नहीं, मुझे 15 नंबर का कॉलेज मिला है बट मुझे ये कॉलेज चाहिए ही नहीं। रिजर्व करना चाहते हो, अगले राउंड में रिजर्व करके रखना चाहते हो? नहीं नहीं, दिखना ही नहीं चाहिए, कॉलेज में जाना ही नहीं है, रिजर्व भी करना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये कॉलेज का कोई लेना देना नहीं, रिजर्व भी नहीं करना है, बेटरमेंट भी नहीं चाहिए मुझे, इससे ये कॉलेज नहीं चाहिए, बेटरमेंट चाहिए बट ये कॉलेज नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, उस कॉलेज में विजिट भी मत करो, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो होती है 1000 मत भरो, वो कॉलेज हट जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि यार मुझे 15 नंबर का जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज रिजर्व रखना है,
मुझे सेकेंड राउंड में जाके देखना है और एक चांस लेना है, तो आप करते हो बेटरमेंट। बेटरमेंट करने के लिए भी आपको 1,000 रुपया भरना है, ऑप्शन आएगा बेटरमेंट का, 1,000 रुपया भरना ही है, ये वापस नहीं मिलेगा। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये पैसा वापस मिलता है क्या, ये नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको 1,000 रुपया भरना है और बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसा करने से आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो आपके लिए सेकेंड राउंड में रिजर्व हो जाएगा, वो सेकेंड राउंड में आपके लिए रहेगा और आप सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे। कॉलेजेस मॉडिफाई करके जो उस कॉलेज के नीचे के कॉलेज है कम परसेंटाइल डिलीट कर दो उसको। जो कॉलेज अलॉट हुआ था, समझो वो 92 परसेंटाइल का कॉलेज था, अब उससे नीचे कट ऑफ वाले 90 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल वाले अगर कोई कॉलेज नीचे है जो आपको नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर दो। और बेटरमेंट के लिए जो उसके ऊपर के कॉलेज थे वो रखो, उससे ज्यादा कट ऑफ वाले। तो सेकेंड राउंड में बेटरमेंट होगा, तो बेटरमेंट में भी दो चीजें होगी, हर बार दो दो चीजें होंगी, याद रखना। और ये भी 1 to 3 अगस्त है, बराबर है। और सेकंड थर्ड को सैटरडे संडे, तो फर्स्ट कोई कर ले। अभी यहाँ पर जो सर बता रहे हमारे साथ, अमित सर भी अभी आएंगे आपके सामने, कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगस्त को सैटरडे संडे है, और सैटरडे संडे है बट सेकेंड को फर्स्ट सैटरडे है, तो बैंक हॉलीडे तो नहीं होगा, बट थर्ड को संडे है। तो थर्ड को कोई अगर करना चाह रहा है फीस वगैरह भरना, तो संडे को दिक्कत हो सकती है, बैंक वगैरह बंद होगा डीडी बनाने में, ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह, तो वो पहले और दूसरे अगस्त को ही कर लेना। अब फ्रीज और बेटरमेंट में भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला फ्रीज का जो पहला ऑप्शन था, आप एडमिशन ले लेते हो, ओके, और बेटरमेंट करते हो तो आप कैप राउंड 2 में चले जाते हो। अगर आप बेटरमेंट करते हो, देखो ये फ्रीज का हो गया हमारा कि भाई आपने एडमिशन ले लिया, बात खत्म हो गई। अगर आपने फ्रीज नहीं किया तो आपने बेटरमेंट किया। बेटरमेंट करने से आप कैप राउंड 2 में जाते हो, आप कैप राउंड 2 भरते हो। आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो भी आप कैप राउंड 2 में जाते हो। कैप राउंड 2 की डेट है 5 अगस्त से 7 अगस्त। ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। फ्लो चार्ट हमने बनाया है, हमारे कैप सर ने क्रिएट किया है, मॉर्निंग में वो बता के भी गए थे, मैं वापस अच्छे से समझाने आया हूँ जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा। और इसमें बहुत सारी बातें हम बताएंगे बेटरमेंट के बारे में। 5 to 7 अगस्त। अब कैप 2 भरने के बाद वापस ये बेटरमेंट का ऑप्शन आएगा। कुछ बच्चे बेटरमेंट को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब कैप 2 होने के बाद कैप 2 का जो अलॉटमेंट है 11 अगस्त को आएगा। 5 से 7 अगस्त में आप फॉर्म भरोगे, 11 अगस्त को आएगा और फिर से यही बातें अलॉट होगी कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप कैप राउंड 3 में जाएंगे। कॉलेज अलॉट हुआ, आपको नहीं चाहिए, फ्रीज रिजर्व भी नहीं करना है तो छोड़ देना है। आपको चाहिए तो उसको फ्रीज करो, उस कॉलेज में जाके एडमिशन लो। आपको बेटरमेंट में जाना है तो आप बेटरमेंट में भी जा सकते हो। ऑटो फ्रीज मतलब क्या होता है, चलो ये भी बता देते हैं। ऑटो फ्रीज मतलब क्या है, देखो फर्स्ट राउंड जब आएगा 31 जुलाई को, तो आपने जो पहले प्रीफरेंस पे, पहला जो प्रीफरेंस रखा था, उस पहले प्रीफरेंस पे जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा अगर वो मिला तो। अगर आपको पहले प्रीफरेंस का कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपने वो जो कॉलेज रखा था वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, मतलब आपको वहां एडमिशन लेना ही है। अब आप बेटरमेंट में नहीं जा सकते, कैप राउंड 2 में नहीं जा सकते और आगे नहीं जा सकते कैप राउंड 4 तक। आप अगर उसमें एडमिशन नहीं लोगे तो आप बाहर हो जाओगे कैप राउंड से और आपको स्पॉट राउंड का वेट करना होगा। तो अगर पहले प्रेफरेंस का अलॉटमेंट आपको होता है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सेकेंड कैप राउंड में क्या होगा, स्टार्टिंग के जो 3 प्रेफरेंस है ऊपर से नीचे, पहला दूसरा तीसरा, वो फ्रीज होगा, ऑटो फ्रीज। वो तीनों में से कोई कॉलेज अलॉट हुआ सेकेंड राउंड में तो उसमें एडमिशन लेना जरूरी है। थर्ड कैप राउंड में क्या होगा, स्टार्टिंग के 6 कॉलेज जो है ऑटो फ्रीज होंगे। तो ये इस तरह की चीजें होती है। सर बेटरमेंट, या सबसे पहले सर ने ऑलरेडी बताया कि जिसका ऑप्शन फॉर्म आप भर नहीं पाए तो आप भर सकते हो, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट वो वेरीफाइड किया हुआ स्टूडेंट होना चाहिए, उसका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों में आना चाहिए। ओके, अभी नया अभी रिपीटर का रिजल्ट आया हुआ है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वो पार्टिसिपेट कब कर पाएंगे, जब आप ऑलरेडी 4 राउंड हो जाता है। आप आईएलएस का फॉर्म लेके भर सकते हो, कोई भी कॉलेज का आईएलएस फॉर्म अभी सबका मिल रहा है। उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो लोग, जो भी स्टूडेंट है। रजिस्ट्रेशन चालू है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करना रहेगा वो लोगों को आईएलएस के लिए। आईएलएस के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके, जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड 2 करके आता है, बराबर। तो उसमें क्लिक करके आप जाके पूरा रजिस्टर कर पाओगे। ओके, फिर एससी सेंटर में जाके आपको वेरीफाई भी करना है, नॉर्मल जो होगा, अभी भी होगा। एससी सेंटर वर्किंग पोजीशन पर है। ओके, आप जाके वेरीफाई कर लोगे और उसके बाद आईएलएस के जो भी कॉलेजेस के फॉर्म चालू है वो आप भर पाओगे। ओके, हर एक कॉलेज का आईएलएस फॉर्म आया हुआ है। बच्चा ऐसा है जिसने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया था,
और अभी रिजल्ट आज आया इम्प्रूवमेंट एग्जाम का, तो जो बच्चे फेल हुए थे या जो एलिजिबल नहीं थे इंजीनियरिंग के लिए, उनका अगर रिजल्ट आ गया, वो एलिजिबल हो गए, पीसीएम में 45 परसेंटेज हो रहा है ओपन और रिजर्व को 40%, यानी 135 मार्क्स पीसीएम में बोर्ड में और 120 मार्क्स कास्ट कैटेगरी, अगर अभी हो रहा है और आप एलिजिबल हो गए, ग्रुपिंग क्लियर हो गई, तो आप एडमिशन ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में ले सकते हो। कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो आपके लिए एक जो अपनी सिटी सेल की वेबसाइट पे एक नया टैब है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके जो जाओगे, तो अब आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, बट वो डिटेल अब इस कैप राउंड के लिए नहीं यूज होगी। इंस्टीट्यूट लेवल में उसका प्रिंट आउट वगैरह देके आप अपना डायरेक्ट इंस्टीट्यूट लेवल पे जो है एडमिशन करा सकते हो, जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, स्क्रूटनी सेंटर पे वेरीफाई किया है, वो ही कैप राउंड 2 में आगे जा सकते हैं। यस, आगे सर। आगे जैसे सर ने बताया बेटरमेंट के ऊपर हमें डिस्कस करना है, तो बेटरमेंट में सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नहीं, यहाँ पर बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमने पहले राउंड में बेटरमेंट यूज किया, दूसरे राउंड में गए, फिर दूसरे राउंड से तीसरे राउंड में भी मैं बेटरमेंट कर सकता हूँ क्या? बरोबर ना, यही है ना तुम्हारा क्वेश्चन? तो स्टूडेंट के क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा। इसको कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझो। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज ए मिला फॉर एग्जांपल, ओके, राउंड 1 में कॉलेज ए अपने को मिल रहा है। ओके, कॉलेज ए मिलने के बाद जब हम सेकंड राउंड में जा रहे, हमें उससे कोई बेटर कॉलेज मिल रहा है, अगर हमें उससे कोई बेटर कॉलेज मिल रहा है, तो राउंड 1 में आपने ऑलरेडी 1000 रुपीज पे किया है, पे करके आप क्या करोगे, नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, और बेटरमेंट में आपको कोई नया कॉलेज मिला, अच्छा कॉलेज मिला उससे, ओके, ऑफकोर्स, तो आपका पहला वाला कॉलेज चला जाएगा। उस कॉलेज में आप या तो एडमिशन ले सकते हो, या तो वापस से आप बेटरमेंट खेलना चाहे तो आगे नेक्स्ट राउंड के लिए खेल सकते हो। ओके, बट कैसा है कि कोई नया कॉलेज अलॉट होना चाहिए आपको। क्या होता है, जब आप बेटरमेंट में जा रहे हो तो बेटरमेंट में एक्चुअली मिलना चाहिए। बेटरमेंट में एक्चुअली मिल रहा है तो आप आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेटरमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो आपको बेस्ट मिलना था वो ऑलरेडी मिल गया है। ओके, उसके ऊपर के कॉलेज जो आप टारगेट कर रहे हो, या तो उसके कॉलेज की सीट खत्म हो गई है, या तो उसके कॉलेज की सीट की जो कट ऑफ है वो आपसे ज्यादा है, जो आपको नहीं मिल सकती है। बराबर, मतलब जितना बेस्ट आपको मिलना चाहिए था वो सेकंड राउंड में आपको मिल चुका है। ओके, अगर री अलॉट, वही कॉलेज री अलॉट होता है तो ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वो सीट आपको मिल रहा है, आप सिक्योर करके उसको एडमिशन ले लो, एडमिशन लेके आप आगे पढ़ाई चालू करो। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा, हाँ, कैप राउंड 1 है और कैप राउंड 2 है। आपको समझो कि एग्जाम्पल मुंबई का एक कॉलेज है, मैं नाम लिख रहा हूँ, कि एक LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, समझो मीरा रोड में, ये अलॉट हो गया, और समझो ये जो कॉलेज है ये अलॉट हुआ है, और ये आपने रखा था कि 7th नंबर पे रखा था, 7th प्रीफरेंस है। अब इसके ऊपर आपको 6 कॉलेज रखे आपने, 1 2 3 4 5 6, और 7th पे आपका जो है ये कॉलेज था, ये वाला, समझो। अब आपको ये मिला है, तो अब आप कैप राउंड 1 होने के बाद जब 31 जुलाई को अलॉटमेंट आएगा, तो या तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जाइए डॉक्यूमेंट देके फीस भर के एडमिशन लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये 7th का था, बट इसके ऊपर मैंने 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st में जो रखा है, इसमें से कॉलेज मिल जाता ना, तो मजा आ जाता। लेकिन अगर नहीं मिला ना, तो मेरे को ये कॉलेज रिजर्व रख दो भाई, अगर नहीं मिला तो मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, बट अगर नहीं मिला, मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ कि मुझे पहले से 6ठे तक में जो कॉलेज था वो जरा मिल जाए। तो इसके लिए आपका जो कैप राउंड 2 में आप बेटरमेंट ऑप्शन में जाते हो, ठीक है। अब जो आपका सवाल है कि मैं कितनी बार बेटरमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने ये जानबूझ के नाम लिखा। अब बेटरमेंट में जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा बच्चा। पहला ऑप्शन होगा कि आपको कैप राउंड 2 में बेटरमेंट में जो अलॉटमेंट होगा उसमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होके यही कॉलेज आपके इसमें दिखेगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो पहले राउंड वाला जो कॉलेज था वो कॉलेज आप ले लो। तो सर बेसिकली 2 कंडीशन बता रहे हैं, तो ये एक कंडीशन है, ये पहला है ना, दूसरा यहाँ बताऊंगा, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिला, अब वो क्यों नहीं मिलेगा वो भी समझो, क्योंकि आपका कट ऑफ 7वें नंबर के कॉलेज में मैच हुआ। सेकेंड राउंड में कंप्यूटर क्या करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, एकदम ध्यान से देखो, जो आप चीजें पूछ रहे थे वही बता रहा हूँ। कंप्यूटर ऊपर से नीचे चेक करते हुए आएगा, और करते करते सेकेंड राउंड में वो 6 के 6 में चेक करेगा कि आपका जो परसेंटाइल है वो इसमें कहीं बैठ रहा है क्या। अगर कहीं बैठ रहा होगा तो आपको बेटरमेंट के लिए कॉलेज मिल जाएगा, एक नया कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन नहीं बैठ रहा है तो वही कॉलेज वापस डिस्प्ले करेगा कि भाई तुम्हें बेटरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तुमने जो कॉलेजेस यहाँ डाले उसका कट ऑफ जो है आपके परसेंटाइल से हाई है, तो आप जो पहले वाले राउंड में रिजर्व था उसमें एडमिशन ले लो, ऐसा वो वापस वही आ जाएगा।
अभी इस केस में क्या हुआ देखो, सबसे पहली बात तो आप समझो कि मैक्सिमम जो सीट्स होती है कैप राउंड 1 के अंदर मैक्सिमम सीट जो है जाती है, बहुत सारे लोग उसमें बेटरमेंट में जाते हैं जिसकी वजह से सीट बच भी जाती है, मतलब वो सीट्स अलॉट तो हो गई बट उसमें से सभी बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, उसमें से बहुत से बच्चे बेटरमेंट में गए। इसमें मैं क्लैरिटी दे देता हूँ सर। बहुत जगह पे लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं या इधर उधर ब्लॉग्स में पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज वालों ने सीट जो है सेकंड राउंड के लिए बचा के रखा है, 20% और 80% अलोकेट करे। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। एक्चुअली में जितना कॉलेज स्टूडेंट इतने सारे ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट ने उस कॉलेज के सीट में अप्लाई किया फर्स्ट राउंड में जितने सीट है सबके एलोकेशन हो जाते हैं सर, सब अलोकेट हो जाता है। बट अलोकेट होने के बाद सर ये भी एक सच बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ट्राई करते रहते, उन्होंने कहीं और एडमिशन लिया है बट यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, अरे क्या मिल रहा है चलो देख लेते, या फिर उन्हें बेटरमेंट में जाना है या बेटरमेंट में जाना है, सीट छोड़ देंगे। जैसे पहले राउंड में इस बच्चे को LR तिवारी मिला था बट वो उसमें नहीं जाके वो सोच रहा है कि दूसरे कैप राउंड में बेटरमेंट, तो पहले राउंड में ये सीट खाली रह गई बराबर, बट उसके लिए रिजर्व है, तो ऐसा बहुत सारा होता है। तो वही सीट आपको सेकंड में बेटरमेंट के रूप में मिलता है, अलग से कहीं सीट नहीं आता है, ना सेकंड राउंड के लिए कोई सीट बचा के रखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहीं और एडमिशन ले लेते, ट्राई कर रहे हैं खाली यहाँ पर, इसके वजह से फिर सेकंड राउंड में कुछ स्टूडेंट का हमें ऐसा देखने मिलता है कि उसे बेटरमेंट में कोई अच्छा कॉलेज भी मिला है। आप समझो आपको यहाँ पर बेटरमेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप समझ जाओ कि आपने जो कॉलेज की लिस्ट बनाई है, समझ में आ रहा है, जो कॉलेज की लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से यही आपको मिल रहा है, तो आपको यहाँ एडमिशन ले लेना चाहिए, सीट नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर समझो आपको एक दूसरा कॉलेज जो है मिल गया, समझो चौथे नंबर पे एक ठाकुर कॉलेज है, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई के कॉलेजेस की, पुणे के नहीं है ये, ठीक है, ठाकुर कॉलेज था और आपको बेटरमेंट मिल गया, अब आपको ठाकुर कॉलेज मिल चुका है, ध्यान से सुनो, जो था 4th नंबर पे, करेक्ट। अगर ये होगा तो आपको क्या करना चाहिए, जाके वहां पर एडमिशन ले लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अगर समझो आपको जो ये चौथे नंबर का कॉलेज मिल गया या 5वें 6ठे 3रे कोई भी मिल गया, दूसरा पहला, तो ये जो पहला रिजर्व था वो चला जाएगा, जो ये पहला रिजर्व कॉलेज था वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आपके लिए रिजर्व तो अब नहीं है क्योंकि आपको दूसरी मिल गई है सीट ठाकुर की, समझ में आ रहा है। तो अब इसके ये वाले कॉलेज जो पहले रिजर्व था वो गया, उसमें नहीं ले सकते, नया मिल गया। अब आप बोलोगे नहीं नहीं यार मेरे को ये मिल गया, मेरे को पहले वाला ही सही था, उसमें जाना है, तो नहीं जा सकते। और यहाँ एक बच्चा पूछ रहा है कैप राउंड 2 में कॉलेज और डाल सकते हैं क्या, नए कॉलेज डाल सकते हो आप? अब कैप राउंड 2 में क्या होगा वो ध्यान से देखो, आप कैप राउंड 1 के बाद 2 में अपनी लिस्ट मॉडिफाई कर सकते हो और नए कॉलेज डाल सकते हो, बहुत सारे डिलीट कर सकते हो, प्रीफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। एक बच्चा पूछ रहा है कि वापस से 1000 रुपया भरना पड़ेगा क्या सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो नहीं भरना पड़ेगा, बराबर सर? करेक्ट, आप एक बार जो भरते हो वही कैरी फॉरवर्ड होता है, उसी चीज को आगे यूज किया जाता है। बट हाँ, बेटरमेंट में जब जा रहे हो आप तो नॉट फ्रीज सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना जरूरी है, समझ में आ रहा है? तो वापस 1000 रुपया हर राउंड में नहीं भरना है। पहले राउंड में आपने 1000 रुपया भरा है, देखो 12th जनरेशन गेमर्स फर्स्ट राउंड में 1000 रुपया पे करके राउंड 2 में जाने के बाद फिर से सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी पड़ेगी ना बेटा, आप सुन नहीं रहे हो क्या? आपको मैं वही तो चीज बता रहा हूँ कि नहीं भरना पड़ेगा। ओके, तो अब समझो कि ये ठाकुर कॉलेज मिल गया, अब वापस से आपके पास 2 रास्ते, या तो आप इस कॉलेज में जाओ, अब आपने यहाँ पर इसको फ्रीज कर देना है, आपने 1000 रुपया भरा था तो नहीं भरना पड़ेगा, नहीं, खाली फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करना जरूरी है। फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और उस कॉलेज में जाओ और डॉक्यूमेंट्स और वहां की फीस देके एडमिशन लो। अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से बेटरमेंट चाहिए, मेरे पास जो ऊपर के 3 कॉलेज है उसमें मिल जाता तो मजा आता, समझ में आ रहा है? ये तो पता चला ना कि पिछला कॉलेज ये चला जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। इन दिस केस अगर आपको नया कॉलेज बेटरमेंट के थ्रू नेक्स्ट राउंड में कैप राउंड में नया कॉलेज मिलता है तो जो पिछला रिजर्व कॉलेज था वो चला जाएगा, ठीक है। अब नया कॉलेज मिला ना, तो अब आपके पास 2 रास्ते, पहला रास्ता एडमिशन ले लो, टेक एडमिशन, ओके, टेक एडमिशन। दूसरा रास्ता कि आप फिर से बेटरमेंट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर बेटरमेंट, बराबर है सर? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। फिर से बेटरमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, फिर से 1000 रुपया नहीं भरना है, ओके। बेटरमेंट आप जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। अब आप आगे कितना जा सकते हो कि अगर पहला दूसरा तीसरा कॉलेज है, ओके। लेकिन यहां पर एक और बात थी कि सेकेंड राउंड के अंदर अगर स्टार्टिंग के 3 कॉलेज में से मिला होता है ना, तो आप बेटरमेंट में नहीं जा सकते।
फ्रीज। सेकेंड राउंड में फर्स्ट के 3 प्रेफरेंस जो आउट ऑफ रीच हो जाएंगे। अगर आपको सेकेंड राउंड में कैप राउंड 2 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे जो आपने कॉलेज रखा वो मिल गया होता ना, तो आप बेटरमेंट में नहीं जा सकते, वो आउट ऑफ रीच हो जाता और आपको जो भी कॉलेज मिलता वहां जाके एडमिशन लेना पड़ता। बट आपको थर्ड के बाद का मिला है तो आप बेटरमेंट में जा सकते हो। अब जा सकते हैं कैप राउंड 3 में। अब कैप राउंड 3 में क्या होगा कि यहां पर ये ठाकुर कॉलेज आपके लिए रिजर्व रहेगा और कैप राउंड 3 में भी वापस ऐसी 2 बातें होंगी, या तो आपको बेटरमेंट ना मिले, मतलब जो कॉलेज था वही कॉलेज वापस दिखाएगा कि आपको बेटरमेंट ना मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो कॉलेज आपने रखे उसके कट ऑफ बहुत ज्यादा आपके परसेंटाइल से मैच नहीं हुए तो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो जो सेकंड राउंड का ठाकुर कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए बोलेगा तो आपको लेना पड़ेगा जाके वहां। अगर आपको बेटरमेंट मिल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई आ गया तो अब तो आउट ऑफ रीच हो जाएगा। अगर आपको समझो ये नंबर नीचे था, चौथे पे नहीं हो गया, 8वें 10वें पे था, अब आपको छठे 5वें चौथे का कुछ आया है तो फिर से आप बेटरमेंट करना चाहे तो कर सकते हो। बट हम लोग ज्यादा सजेशन नहीं देंगे कि बार बार बेटरमेंट करो, क्योंकि सीट्स उतनी हर राउंड में कम होती जाती है, सीट जो है कम होती जाती है। तो ये सारी डिटेल बेटरमेंट की है, समझ में आ रहा है, ये सब डिटेल जो है बेटरमेंट की है। तो सर ने जो कंडीशन बताया वो भी याद रखना है और 136 जो सर ने बताया वो भी याद रखना है। थर्ड कैप राउंड में स्टार्टिंग के 6 कॉलेज आउट ऑफ रीच होंगे, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी कॉलेज मिला थर्ड कैप राउंड में वो आउट ऑफ रीच होगा। फिर आप फोर्थ राउंड में जा रहे हो तो फोर्थ राउंड में जो भी मिलेगा आपको लेना ही है। सर अगर आउट ऑफ रीच हुआ, वैष्णवी नायक पूछ रही है कॉलेज, तो 1000 रुपया भरना पड़ेगा क्या बेटा? आपको एक ही बार भरना है सीट एक्सेप्टेंस फीस, बार बार नहीं भरना है। अभी मैं देख रहा हूँ यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, आए तो हो यार, सब्सक्राइब भी कर देते तो मजा आ जाता था। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। हम लोग यहीं पे सब वीडियो डालने वाले अभी, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो डालेंगे आपको स्पेशली, क्योंकि हमारे जो दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे 12th पढ़ रहे हैं, सीटी पढ़ रहे हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो करके हम यहाँ पर सब डालने वाले हैं। ओके, अभी तक वैलिडिटी का सर्टिफिकेट नहीं आया है, आने दो, कोई बात नहीं, आपको टाइम दिया, आपने रिसिप्ट अपलोड किया है, परेशान नहीं होना है। HDD बोलते हैं मैं ड्रॉपर हूं लेकिन मेरे पास 2 मार्कशीट है, एक्सेप्शन वाली प्रॉब्लम आएगी क्या? आपने वेरिफिकेशन में कौन सा मार्कशीट से वेरीफाई किया है वही मार्कशीट आपको यूज करना है। ओके, फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को थर्ड राउंड तक बेटरमेंट के लिए रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में मिला है देखो ये सेकंड राउंड में रहेगा, और अगर नया कॉलेज अलॉट हो गया तो वो चला जाएगा, और नया कॉलेज अलॉट हुआ तो फिर से बेटरमेंट में जा सकते हो। ऐसा आप करते जा सकते हो चौथे रैंक तक बेटरमेंट, बट हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि ऐसा करो, क्योंकि बाद में सीट सब खत्म हो जाती है, बेटरमेंट में जो मिलना वो भी नहीं मिलेगा, फिर सीट्स खत्म होती जाती है ना। इस बार जानबूझ के चौथा राउंड किया गया है, हर साल 3 ही राउंड होता था,